चलिए बाबू, आज मैं अगले चैप्टर की ओर चल रहा हूं, रुक कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मतलब आइडियाज का मतलब हो जाता है विचार। मतलब विचार जो है, विचार वह है जो मानव जाति को मदद करती है। और बाबू यह जो है बर्ट्रैंड रूसल जी के द्वारा लिखा गया है। और जैसा कि जान रहे हैं कि बर्ट्रैंड रूसल जो है एक ब्रिटिश राइटर थे। और मैं सबसे पहले आज मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि विचार जो है मानव जाति को कैसे मदद करती है। लेकिन मैं सबसे पहले, उससे पहले मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने वाला है वो कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछी जाती है, जो आने वाले परीक्षा के लिए, 12वीं कक्षा के लिए, बिहार बोर्ड के लिए जो आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि मैं बतला दे रहा हूं कि मैं जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं सभी चैप्टर में मैं बतला रहा हूं कि आपके परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इससे जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का नाम क्या है। तो सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यह क्या है। स्टोरी है, एस्से है, शॉर्ट स्टोरी है। तो मैं बतला दूं कि यह जो है एक एस्से है, निबंध है। जैसा कि मैंने बतला दिया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह भी एक निबंध ऐसे है। उसी प्रकार आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यह भी एक निबंध है। और कहा जाता है कि बर्ट्रैंड रसल जो थे, दूसरा ऑब्जेक्टिव VBA में बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है कि बर्ट्रैंड रसल क्या थे। तो बर्ट्रैंड रसल जो है वो साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे। तो याद रख लेना है बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन थे। और अगला कहता है कि बर्ट्रैंड रसल को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो बर्ट्रैंड रसल को 1950 में, 1950 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह जो चैप्टर थी, इस चैप्टर के अंतर्गत यही आपका VBA क्वेश्चन है। तो अब मैं चैप्टर की ओर रुक कर रहा हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब वह विचार जिसने मानव जाति की सहायता की। क्योंकि विचार ही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि कहा गया है इफ यू चेंज योर थॉट यू विल बी चेंज योर वर्ल्ड। यदि आप विचार को बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल सकती है। तो यहां पर कहना जा रहा है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विचार जो है, हम लोग ये तरह तरह के विचार होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होता है, निगेटिव थिंकिंग होता है, एक स्लो थिंकिंग होता है, एक हायर थिंकिंग होता है। तो यदि आपके अंदर अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो आप दिनों दिन, डे बाय डे आप तरक्की कर सकते हैं। यदि अगर आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग हो तो इससे आप कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं, बल्कि दिनों दिन आपकी पतन ही होगी।
स्लो थिंकिंग उसे कहा जाता है ना, जिनका सोच जो है निम्न है, कम है। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत सारे बच्चे को अगर पढ़ा दिया जाए तो वो जल्द दिमाग में वो बात नहीं घुसती है। अर्थात यह कहा जाता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है, वीक है। और हायर थिंकिंग उसे कहा जाता है जो टीचर के द्वारा या किसी के द्वारा, बुजुर्ग के द्वारा बताने पर वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो बर्ट्रैंड रसल का यही कहना है कि विचार ही मानव जाति की सहायता करती है। इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने विचार को पॉजिटिव बना के रखिए, जिससे आपका विकास दिनों दिन होता रहेगा। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग में हमें उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, और निगेटिव थिंकिंग में हमें गलत करने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिनसे हमारे मन के अंदर हीनता, दीनता दिखाई देती है, प्रतीत होती है। तो चलिए मैं इस चैप्टर की ओर चलता हूं। आइडिया आज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह जो है बीए विलियम रसल के द्वारा लिखा गया। और बीए का मतलब हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल जी के द्वारा यह लिखा गया है। और जैसा कि यहां पर जान लिया जाए कि आइडिया आज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह जो है यह लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। और मैंने इसका ट्रिक भी बतला दिया था कि विचार दिए तो रूस गया, मदद नहीं किए तो रूस गया, या कह सकते हैं कि वह मैनकाइंड के कारण रूसा हुआ था। इसको ट्रिक में आप यह भी याद कर सकते हैं, मदद नहीं किए तो रूस गया, विचार दिए तो रूस गया। अगला यहां पर कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि आइडिया आज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड वाज रिटन इन, आइडिया आज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यह लिखा गया है 1947 में, 1947 में लिखा गया है। और कहा जा रहा है कि वैन वाज बर्ट्रैंड रसल बॉर्न, बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। और अगला यहां पर कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसोफर थे, साहित्यकार थे और हिस्टोरियन थे, इतिहासकार भी थे। तो चलिए मैं इस चैप्टर की ओर चलता हूं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, यह जो कहानी है बीए विलियम रसल के द्वारा लिखा गया है। ही वाज द राइटर ऑफ हाई ऑर्डर, वह जो थे वे एक उच्च विचार के लेखक थे। और यहां पर कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल का जो जन्म है 18 मई सन 1972 में हुआ था। लेकिन दुख भरी बात यही है कि जब यह 3 वर्ष की उम्र में थे तो यह अनाथ हो गया, अर्थात इसके माता पिता मर गए और इनके पितामह के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। और 35 वर्ष के पश्चात जो है इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इन्हें 35 वर्ष के बाद लॉर्ड की उपाधि दिया गया। और इनका 4 बार विवाह हुआ, 4 बार इनकी शादी हुई। प्रथम विवाह जो है
22 वर्ष की आयु में हुआ और अंतिम विवाह जो है 80 वर्ष की उम्र में हुआ। और सन 1950 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने जो है 40 ग्रंथों की रचना की और 3 फरवरी 1970 को 98 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। 98 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। अब मैं चैप्टर की ओर चलता हूं। तो यहां पर क्या आता है कि यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि ही वाज ऑल्सो ब्रिटिश फिलोसफर। वह जो थे एक अंग्रेज थे, वह जो थे एक ब्रिटिश फिलोसफर, दार्शनिक, हिस्टोरियन, इतिहासकार इत्यादि थे, मतलब और भी थे। वह एक ब्रिटिश इतिहासकार, दार्शनिक, गणितज्ञ थे और ही वाज अ प्रोमिनेंट राइटर एज वेल एज कमेंटेटर ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक सच एज मैरिज, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। और ये कहना चाह रहे हैं कि वे एक प्रमुख लेखक के साथ साथ टिप्पणीकार भी थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर उन्होंने अपना विचार दिया, जैसा कि शादी पर, जैसा कि राजनीतिक पर, इस बार उन्होंने जो है अपने विचार को दिए। अब यहां पर कहना चाह रहे कि द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड आर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। वह विचार जो है जो मानव जाति को मदद करती है वो ज्ञान और तकनीकी है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर अगर नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर अगर ज्ञान नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और शिक्षा का मतलब होता है कि आप नॉलेज को अचीव कीजिए। नॉलेज के द्वारा ही बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज है। सबसे पहली बात है कि आप गवर्नमेंट जॉब नॉलेज से ही प्राप्त कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है तकनीकी का प्रयोग करके, उनका उपयोग करके, उनका सदुपयोग करके अपने लोग ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज सिर्फ पढ़ाई से ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी से हम लोग सीख सकते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वाज टेकन हिस्ट्री दैट लैंग्वेज बिगन। और सबसे पहले इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि ज्ञान और तकनीकी के बारे में सबसे पहले लोगों को यह बात जानना चाहिए कि ज्ञान और तकनीकी का हमारे लाइफ में होना जरूरी है। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम जो इतिहास में लिया गया था वह थी भाषा की शुरुआत। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब अपने लोग जब जन्म लेते हैं बच्चा में, जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो न बोल पाता है, न चल पाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि वो सुन नहीं पाता है। क्या कि अगर कोई भी बच्चा अगर जन्म ले, अगर उनको कुछ बोलिए तो वो हंसेगा, धीरे धीरे बोलेगा। पहले मामा मामा बोलना शुरू करेगा, धीरे धीरे पप्पा पप्पा कहलाना उनसे शुरू करवाएगा, और उसके बाद तब हम लोग उनको सिखाते हैं ओ, आ, ई, उ, ए, और जब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो ऐसे ओ आ ई उ करता है कि दिमाग का नट वैल्यू ढीला हो जाता है। अब यही नहीं, बच्चा में वो सीखेगा ककहारा, लो ला ली लू ले लो लंग ला।
चाची चूचे चो चमचा घो घा घी घू घे घो क्या भगवान जाने कौन कौन चीज, बहुत सारे ऐसी चीज है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं हमारी विचार बदलती है, हमारा रहने का स्टाइल बदलता है, किसी भी काम को करने की तरीका बदलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ साथ लोगों की विचार बदलती है। तो इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि पहले इतिहास, पहले जमाने में जो था, सबसे बड़ी चीज जो होता है हमारे लाइफ में वो होता है भाषा। अब तो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे कभी को भी फेल कर चुके हैं, क्योंकि पहले जमाने में दोहा सीखते थे, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परला होएगी, बहुरी करेगी कब। लेकिन अब बोलेगा अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है, अजीना है वर्षों। पता चलता है 76 साल नहीं क्रॉस कर पाता है। कितने साल? 76 साल। अगला यहां पर कहता है कि ईट वाज नॉट नोन अर्लियर, और इसके बारे में लोग पहले नहीं जानते थे। ईट बिगान वेरी ग्रेजुअली, या जो है इनका जो है धीरे धीरे शुरुआत हुआ। विदाउट इट, इसके बिना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेल जनरेशन टू जनरेशन। और भाषा के बिना यह संभव नहीं था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द इन्वेंशन, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आविष्कार, और that discoveries that were gradually made। भाषा के बिना यह संभव नहीं था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आविष्कार और खोज को पहुंचाया जा सके, यह संभव नहीं था। उसके बाद यहां पर क्या आता है कि आई सपोज, मैं मानता हूं कि दैट की याद फर्स्ट, सबसे पहले फायर वाज चिपली यूज्ड, सबसे पहले आग का आविष्कार किया गया टू कीप अवे, दूर रखने के लिए, वाइल्ड बीड्स, हम जानवरों से दूर रहने के लिए, वाइल आवर एंसेस्टर स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज सोया करते थे। अर्थात जब हमारे पहले जमाने में आग की खोज हुई, और आग की जब खोज हुई तो उस समय पूर्वज जो थे वो जानवर को दूर रखने के लिए और जानवरों से छुटकारा पाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। उसके बाद यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का विकास था। कहा जा रहा है कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। यह कहना जा रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था, क्योंकि हमारे पेट में अगर अन्न रहेगी तब न दिमाग काम करेगा। कभी कभी दिमाग भी हमारी हरासमेंट हो जाती है, थक जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में इंजन है ना। हमारे शरीर को भी जिस प्रकार गाड़ी को चलने के लिए भोजन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मोबिल चाहिए, उसी प्रकार हम लोग को भी कर्म करने के लिए, वर्क करने के लिए हमारे अंदर भी पेट्रोल डीजल चाहिए, भोजन चाहिए। हमारे शरीर को अगर भोजन मिलती है तो वो कार्य करना शुरू करता है। Which however introduce bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। जो यद्यपि खूनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आया,
और पहले जमाने में खूनी प्रथाओं को धर्म में लेकर आया, जो कई सदियों तक चलता रहा। खूनी प्रथा चलता था, खून दो तब आपका काम होगा। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेग्रीफाइसन कैनिबलिज्म। अच्छे फसल को करने के लिए पूजा पाठ करना पड़ता था, और यही नहीं, मानव का बलि देना पड़ता था, और जो कि नर भक्षण का रूप ले लिया। अर्थात अच्छे फसल के लिए नवजात शिशु का बलिदान दिया जाने लगा। पहले जमाने में कहा जाता था, यदि अच्छा फसल चाहिए तो नवजात बच्चे को बलि दीजिए। मोलोक would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। कहने का यह तात्पर्य है, मोलोक एक भगवान है उस समय के लिए जो बच्चों का बलि लेता था। फसल को तब तक उपजने में मदद नहीं करेगा माना जाता था, जब तक कि उसे बच्चों के खून का प्रसाद न चढ़ाया जाए। उस समय मोलोक एक भगवान माना जाता था, और बच्चों की खून का प्रसाद चढ़ाया जाता था अच्छी फसल के लिए। A similar opinion was adopted by the evangelists of Manchester in the early days of industrialism। उद्योगवाद की जो शुरुआती हुई थी, इन दिनों मैनचेस्टर के इवांजेलिक्स ईसाई धर्म का एक पंथ है के द्वारा इसी तरह का ख्याल को अपनाया गया था। और वे करते क्या थे कि when they kept 6 years old children working 12 to 14 hours a day, और जब वे 6 वर्षीय बच्चों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करने के लिए कहते थे। इन हालात के कारण बहुत सारे बच्चों को मरना भी पड़ता था, लेकिन अब यह पता चल गया कि अनाज बढ़ेगा और कपास के सामान का भी निर्माण किया जा सकता है सुषमों के बिना खून के बहाए। खेतीबाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गया, पर सूत के सामान बनाने की खोज में मुश्किल 1 सदी लगी। सूत, कपास को खोजने में, उसकी खोज में, उसकी आविष्कार में 1 सदी लगी। तो शायद दुनिया में प्रगति के कुछ प्रमाण है, इसीलिए शायद दुनिया के लोगों की सोच बदल रही है। यहां पर कहा जा रहा है, इसीलिए उस समय हमारे पूर्वज जो थे, जानवर से दूर रहने के लिए और आराम से चैन की नींद लेने के लिए आग को जलाया करते थे। बट ऑन एन ओकेजन, लेकिन उत्सव पर, आ चाइल्ड वाज स्कोल्डेड फॉर थ्रोइंग मीट इनटू द फायर। इतिहास कहता है कि किसी अवसर पर बच्चों को डांटा गया, और जब बच्चों को डांटा गया तो उन्होंने मांस को आग में फेंक दिया, और फेंकने के बाद बट व्हेन इट वाज टेकन आउट, जब उस मांस को आग से निकाला गया, इट वाज फाउंडेड, यह पाया गया मच बेटर कि वो खाने में स्वाद लग रहा है। तो उसी दिन से जो है यह
खाना बनाने की आविष्कार हुआ और लोग जो है उसके बाद आग पर खाना पकाने लगे। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकिंग बिगन। और इसीलिए उस दिन से खाना बनाने की प्रथा चलती आ रही। अब तो गैस आ गया है, एचपी गैस, प्रधानमंत्री योजना गैस। अब जो गैस पर खाना बनाते हैं और खाते हैं, पता चलता है कि पेट में ही गैस आ जाता है, मार्जिन गैस से तबार आता है। अब उसके कारण गैस का टेबलेट खाइए, गैस से खाना बनाइए, पेट में गैस होगी और गैस से उसके बाद गैस का टेबलेट लीजिए, तब गैस दूर होगी। लेकिन जो नगरी पर जो भोजन पकाया जाता था उनका स्वाद कुछ अलग रहता था। अभी भी अगर नगरी पर भोजन बनाया जाए, पकाया जाए, तो उनका स्वाद कुछ अलग रहता है। सो लास्टली और यहां पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने बताना भूल गया कि सो लास्टली अंततः वी कैन से रियली, अंततः हम लोग वास्तविक में कह सकते हैं आइडिया आज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन डेवलपमेंट, कि विकास जो है मानव जाति को बहुत ही ज्यादा मदद करती है। लेकिन यहां पर कहना चाह रहा है एक चीज, मैं यह कहना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन है कि इन दैट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कौन सी जगह पर जो है लास्ट स्टेप नहीं ली जाती है? तो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चीन में अंतिम चरण मतलब वर्ण लेखन। लास्ट स्टेप का मतलब हो जाता अंतिम चरण। वर्ण लेखन को कभी नहीं अपनाया गया। आज भी चीनी भाषा में वर्णमाला का नहीं बल्कि चिन्ह का प्रयोग होता है। आज भी चीनी भाषा में वर्णमाला का नहीं बल्कि चिन्ह का प्रयोग होता है। चीनी भाषा में लगभग 30,000 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है।